वर्तमान सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो एसआईआर लाया गया है ये पूर्णतः गलत है। पात्र लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और वर्तमान अधिकारियों पे इतना प्रेशर है, इतना दबाव है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुधीर कोरी जो कि बिनकी तहसील में लेखपाल पद पर कार्यरत थे, उनको तहसील परिसर में मीटिंग के दौरान सार्वजनिक तौर पे प्रताड़ित किया गया, उनको अपमानित किया गया, जिससे आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया। जानकारी मिली है कि उस मीटिंग के दौरान संजय सक्सेना नाम का जो आरओ है, जहानाबाद देखते हैं, उनके दबाव में उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने धमकी भी दी उनको उस मीटिंग के दौरान कि अगर सही से काम नहीं करोगे, अगर लापरवाही करोगे। जबकि सुधीर कोरी जी अंतिम सांस तक सरकार के लिए काम करते रहे, सरकार के नियमों पे काम करते रहे। उनको प्रताड़ित किया गया, धमकी धमकी दी गई कि अगर सही से काम नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड करा देंगे, ये संजय सक्सेना आरओ ने कहा। इसके बाद में आज सुबह 25 तारीख को सुधीर कोरी जी का घर जो कि खजुआ में है, यहाँ पर शिवराम कानूनगो आए। वो संजय सक्सेना के कहने पर आए और उन्होंने इनसे कहा कि आपको छुट्टी तो नहीं मिली है, जबकि सुधीर कोरी जी की कल शादी थी 26 तारीख को। बताइए ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? क्या मुकदमा लिखा गया था क्या इनके ऊपर? जी अभी कोई मुकदमा नहीं है, न ही उनके कोई मुकदमा था। तो जिस तरह से संजय सक्सेना इनके पीछे लगे हुए थे, इनको परेशान कर रहे थे, इनको प्रताड़ित कर रहे थे, तो इन्होंने इस तरह कदम उठाया। परिवार के लोगों की मांग है कि जब तक संजय सक्सेना और शिवराम कानूनगो के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, तब तक परिवार के लोग इस बॉडी को घर से नहीं ले जाने देंगे। रही बात सुधीर कोरी जी की, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कोरी समाज और अन्य समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सारे लोग, सर्व समाज के लोग उनके घर पर यहीं खड़े हैं, यहीं बैठे हुए हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। जब तक एफआईआर नहीं होगी संजय सक्सेना और शिवराम कानूनगो के खिलाफ, और इसमें SC ST का भी मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रशासन से निवेदन है, क्योंकि प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए प्रशासन के लोगों के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि तत्काल इस पे एफआईआर करके मुकदमा दर्ज किया जाए, इसके बाद अगली कार्रवाई की जाए। मैं नरेश कोरी, आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। किस पद पर है आप? मैं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा में हूँ। अभी वर्तमान में खागा विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ 2027 के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राम स्वरूप शिवराम SDM और शिवराम कानूनगो, इनको मेंटली बहुत प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर सुधीर कोरी जी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। जैसे मैं घटनास्थल पर आया, परिवार के लोगों ने, उनके भाई और उनकी माता ने, अन्य लोगों ने बताया कि शिवराम सुबह 6 बजे, करीब 7 बजे, 6 से 7 के बीच में इनके घर खजुआ स्थित आए और उनको टॉर्चर किया, मेंटली प्रताड़ित किया और उनसे कहा कि आपको हम सस्पेंड तो करा ही चुके हैं और आप नौकरी नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। ये बात उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बताई। बताने के बाद में अपने कमरे में चले गए सुधीर कोरी जी। कमरे में जाने के बाद उन्होंने फांसी लगा ली। परिवार के लोगों का आरोप है कि
उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है इस कानूनगो के द्वारा। तो मैं नरेश कोरी, वीरांगना झलकारी बाई समाज सेवा समिति के संस्थापक के तौर पर परिवार के सदस्यों की तरफ से ये मांग करते हैं कि सुधीर कोरी जी को न्याय दिया जाए और स्पष्ट जांच करके, निष्पक्ष जांच करके उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, FIR दर्ज कराकर उनको न्याय देने का काम करे। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जब तक FIR नहीं होगी उस कानूनगो के खिलाफ, तब तक परिवार के लोगों का कहना है कि बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहले FIR हो कानूनगो और SDM के खिलाफ, इसके बाद ही बॉडी जाएगी, तभी परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा नरेश कोरी के साथ साथ सर्व समाज इस पीड़ित सुधीर कोरी जी को न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और न्याय दिलाने का काम करेगा। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप कुमार है। लेखपाल सिंह में क्या है? हाँ, तहसील अध्यक्ष है। अच्छा, क्या है मामला ये भी आज सुबह पता चला कि एक जो है हमारा लेखपाल है सुधीर जो है, हाँ। वो सुसाइड कर लिया जो है। अच्छा है। उसके पहले एक दिन जानकारी मिली थी कि उसकी जो थोड़ा जो है कार्रवाई भी हुई थी और जो है हमसे फ़ोन किया था, उसने बताया था कि भैया कार्रवाई हो गई है और अभी उसकी शादी भी थी, तो वही मानसिक दबाव ज़्यादा आ गया। क्या आरोप है आपका? आरोप क्या, वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो है मानसिक दबाव तो था ही। काम काहे का मानसिक दबाव था? कार चालू था, सस्पेंशन भी हो गया उसका, जो है शादी के घर में शादी भी है उसके, जो है मान लीजिए जो है। अच्छा, तो क्या कोई अधिकारी आया था क्या सवेरे? हाँ, क्या है? अभी SDM साहब आए हैं, जो है अभी CU मैम भी आ रहे हैं, तो देखो जांच होकर अभी जो है स्पष्ट हो जाएगा। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप कुमार है। लेखपाल सिंह में क्या है? हाँ, तहसील अध्यक्ष है। अच्छा, क्या है मामला? ये भी आज सुबह पता चला कि एक जो है हमारा लेखपाल है सुधीर जो है, हाँ। वो सुसाइड कर लिया जो है। अच्छा है। उसके पहले एक दिन जानकारी मिली थी कि उसकी जो थोड़ा जो है कार्रवाई भी हुई थी और जो है हमसे फ़ोन किया था, उसने बताया था कि भैया कार्रवाई हो गई है और अभी उसकी शादी भी थी, तो वही मानसिक दबाव ज़्यादा आ गया। क्या आरोप है आपका? आरोप क्या, वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो है मानसिक दबाव तो था ही। काम काहे का मानसिक दबाव था? कार चालू था, सस्पेंशन भी हो गया उसका, जो है शादी के घर में शादी भी है उसके, जो है मान लीजिए जो है। अच्छा, तो क्या कोई अधिकारी आया था क्या सवेरे? हाँ, क्या है? अभी SDM साहब आए हैं, जो है अभी CU मैम भी आ रहे हैं, तो देखो जांच होकर अभी जो है स्पष्ट हो जाएगा। कई दिनों से बात नहीं कर, मैं इस मुझसे कहा मैं बहुत काम का प्रेशर है, कोई समय पे नहीं बात कर पा रहे। मैं किस चीज़ का प्रेशर बताते रहे? कभी फ़ोन में बातचीत होती रही होगी? काम का, ड्यूटी का। कैसे सूचना मिली कि आज उन्होंने फांसी लगा ली? किसको द्वारा जानकारी हुई? मुझे तो पापा को फोन आया, तो फिर सब लोग बताए, तो कैसे आए, बाकी उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। कल बारात थी, अचानक इस तरह हादसा, तो क्या चाहिए, मतलब किस तरह का न्याय चाहिए परिवार को? अंतिम बार कब बात किए थे आपसे वो? एक हफ्ता अभी 2-3 दिन पहले किया था। आपने मिलाया था? 22 तारीख हमने किया था, 22 या 21 को। तो क्या बोले थे? कह रहे थे जा रहे हैं फतेहपुर काम में, मार्केट जा रहे हैं, वहाँ ड्यूटी से आए हैं। फिर उसके बाद बात ही नहीं की, हमने कहा जा रहे हो तो चले जाओ। फिर हमने काट दिया। तब से मैसेज गुड मॉर्निंग का ओनली मैसेज करते थे और ऐसे नहीं किया। कह रहे थे काम को आज सुबह भी किया था, कह रहे थे काम को बहुत प्रेशर है और नहीं बात कर पा रहा है, फिर बाद में करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे, ऐसे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? काजल। हाँ, अचानक उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी लगा लिया अचानक सुबह। अब इनके ऊपर कोई दबाव रहा होगा, ऐसे कैसे लगा लेते? नहीं, हमसे बातचीत न होती। जब हमारी बातचीत उनसे अक्सर होती थी तो बताते ना अपने किसी कारण या दुख का या समस्या समाधान का, कि हम किसी में परेशान है, क्या होना चाहिए, कैसा। शादी पूरी तैयारी हो चुकी थी? आप घर जाके देख लीजिए। ये बिटिया कंगन बांधे, बिटिया कंगन दिखाओ इनको, साहब को खड़े हो, कंगन देखो। गेस्ट हाउस से फोन आ रहा है, पेमेंट करो पूरा। नहीं बारात तो अभी बताया उन्हें, बकेवर कल पर वर्षा गेस्ट हाउस देखिए। क्या चाह रहे हैं? किस तरह परिवार के लोगों ने बताया कि मतलब पूरा नुकसान हो रहा है? क्या पूरी तैयारी हो गई? सारे रिश्तेदार सब न्योता बढ़ चुका है। अब बताएं क्या बताएं? सारी तैयारी सिर्फ पहुंचना था गेस्ट हाउस खाली, लेकिन
उसमें कोई 400 झूठ वाली बात है क्या, सत्य बात है। क्या नाम है आपका? ये आपका रघुनंदन सीता को तोरी बिरादर के मांग उचित न्याय मिलना चाहिए, या तो सुधीर हमारा दामाद खत्म हो गए उनकी जगह में बिटिया को नौकरी मिलना चाहिए, या तो गवर्नमेंट हमारा उसका मुआवजा दे पूरा दोनों पक्ष का। हमारी उचित न्याय होना चाहिए। हम गरीब आदमी है, किसी हिसाब बिटिया देखो ये क्या पर्चा दिखलाते हो आप? दिखा रहे हैं सर आपको। दूसरा दिखला दूसरा। ये हाँ, ये किसका दहेज का? ठीक है, दिखा दीजिए ऐसे। हाँ ये दहेज का पर्चा है, जितना सामान हमको देना था ये सब पाए रखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद सर बस, और, बस, बस, और बस। पर्चा देख लीजिए, आपको विश्वास न हो रहा होगा। अरे भाई शादी हो रही थी, ये नया ब्यूटी पार्लर को देखो बकेवर रिपीट है किस तारीख को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।